हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स स्टडी विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लगातार जो है वो कमेंट्स की बौछार है, लगातार मैसेज की बौछार है, लगातार कॉल्स की बौछार है। समस्या ये है कि सर तैयारी करें या ना करें। कैलेंडर कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं, स्टूडेंट कुछ और कमेंट कर रहा है और दो चार पांच स्टूडेंट्स ने तो ये बीड़ा उठा लिया है कि ना वो अब खुद पढ़ेंगे और ना ही वो दूसरों को पढ़ने के लिए कोई सुझाव दे पाएंगे। लगातार एक बात वो स्प्रेड कर रहे हैं कि कैलेंडर चेंज हो चुका है, कैलेंडर चेंज हो चुका है। मैं आज रिसेंट अभी की बात कर रहा हूं कि कैलेंडर में क्या चेंजेस आए हैं और पिछली वो क्या बातचीत कही गई थी। बार बार बच्चा कोट कर रहा है कि साहब साकेत मालवीय सर जो अपने ईएसबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है वो ये बयान दिया है। पूरी बात को मतलब किसी ने ढंग से समझा ही नहीं है, तो थोड़ा सा तो इस पे बात कर लेते हैं। अपन थोड़ा सा एमपी ईएसबी के बारे में भी बात कर लेते हैं। लगभग मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च में जो है वो होनी थी आपकी मेंस एग्जामिनेशन वर्ग 3 की। आया नोटिफिकेशन हमारे पास में जुलाई में है, मतलब जुलाई में जो है वो नोटिफिकेशन आया और अगस्त में एग्जाम होनी है। आप एमपीएसबी को सब लोग पहले से जानते हैं कि लगभग 1-2 महीने का तो फर्क लेकर चलती है ना, इतना तो आ ही जाता है। बाकी हो सकता है अब समय पे करवाए या नहीं करवाए, मैं इस बारे में कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। लेकिन अगर दिसंबर कहा है तो उसका जनवरी फरवरी तो हम पहले से ही काउंट करके हमें चलना चाहिए था। दूसरी बात कि क्या सर मैं तैयारी छोड़ दूं, क्या जो लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन जो है वो चेंज हो चुका है, तो भाई तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट गूगल पे एमपीईएसबी की वेबसाइट सर्च नहीं कर सकता? क्या मूर्खों की जो है वो बातों में आ रहे हो? सब लोग एक ही घड़ी, और एक आधे मेरे वाले पे कमेंट कर रहे हैं कि सर को तो कोर्स बेचने इसलिए ये जो है वो बता नहीं रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, ये देखो तो यहां से शुरुआत है। ये रहा आपका एमपीईएसबी, चाहे एमपीईएसबी लगाना, एमपीईएसबी ऑनलाइन लगाना, कुछ भी लगाना, और यहां से इसको जो है वो सर्च कर लेना। ठीक है, जैसे ही सर्च का ऑप्शन आप दबाओगे तो पहला ऑप्शन आपके पास में एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, ये रही। अब यहां से आपको कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, मैंने लैंग्वेज चूज कर ली। यहां आपको दिखाई देते हैं लेटेस्ट अपडेट, जिसमें से टेस्ट एडमिट कार्ड आ रखा है प्री एग्रीकल्चर का। ये देखो ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं अभी थर्ड ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के, जो 18 जुलाई से शुरू हुए हैं, और ये उसकी रूल बुक का एडवर्टीजमेंट दे रखा है। यहां हमेशा दिया जाता है एग्जाम शेड्यूल, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब देखो यहां 2025, 24, 23, 22, 21 ऐसे करके जो है वो 2007 तक का एग्जाम शेड्यूल आपको दिखा रखा है। 2025 में एग्जाम देखो, सबसे टॉप एग्जामिनेशन कौन सी दिख रही है? प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट। ये आपका थर्ड ग्रेड जो एमपी टेट 3 है उसका मेंस एग्जामिनेशन की डेट है। एडवर्टीजमेंट इन्होंने जारी किया है 11 जुलाई को। इसके बाद में ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है? 18 से 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 18 जुलाई से 1 अगस्त तक। और रेक्टिफिकेशन यानी अगर आपने गलती कर दी है तो उसके लिए आपको 6 तारीख तक का टाइम मिलेगा, 6 अगस्त तक का। फिर उसमें जो है वो फीस वगैरह आ गई, और उसके बाद में एग्जाम डेट जो है वो दिखा रखी है 31/8/2025 से। अब सबसे पहले तो इस पे ये देखो कि क्या ये अपडेटेड है। सर ये अपडेटेड है, इसके नीचे चलोगे ना तो जो एग्जाम हो चुकी है, जिसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है, वो है। नया नहीं है, कुछ भी नया कुछ भी नहीं है। जैसे प्री एग्रीकल्चर का हो चुका है ना, 23/6 को ही आ चुका था, फिर 23/5, 19/5, 15/5, 6/5, 31/12, ये आपको जो है वो इस तरीके से दिखाता चल रहा है नीचे से ऊपर। यानी लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई अभी इन्होंने थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो डाल रखा है, पहली चीज। अब जो बार बार चिल्ला रहे हैं कि साहब वो चेंज हो गया, चेंज हो गया, ये रहा आपका परीक्षा कार्यक्रम 2025, जो आपको नीचे की तरफ एक फोटो के तौर पे जो है वो मिलेगा। इसमें वो भर्तियां हैं सारी की सारी। मैं इसको एक काम करता हूं, डाउनलोड करके आपको जो है वो दिखा देता हूं, ताकि आपको इजीली ये बात थोड़ा सा और बेहतर समझ में आए। जैसे ये रहा इसका, ठीक है। अब देखो यहां दिख रहा है सबको, इन्हीं भर्तियों से रिलेटेड बातचीत की जो है वो की गई थी। परीक्षा कार्यक्रम 2025। मैं सबसे पहले उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं बार बार कि साहब एमपीईएसबी ने भी चेंज कर दिया, बयान आ चुका है। मूर्ख हैं खुद भी और दूसरों को भी बना रहे हैं, है ना। या तो कोई ऐसा झोल चल रहा है कि जो संस्थान पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने मत दो, बच्चों को पहले से ही बरगला दो कि बच्चा तैयारी करने की सोचे ही गए। अब सुनो, जैसे इसमें सब कुछ दे रखा है, प्रॉपर संभावित परीक्षा माह दे रखा है, संबंधित विभाग द्वारा कब तक इसकी पुष्टि करके जो है वो रूल बुक जारी की जा सकती है ना। फाइनल डेट दे रखी है, अनुमानित पद संख्या दे रखी है, और संभावित परीक्षा परिणाम भी दे रखा है। यहां से आप देखोगे तो आपको सारी बातें जो है वो प्रॉपर दिखाई पड़ेगी। यहाँ प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा जो है वो आपको दे रखी है, अप्रैल 2025 में होनी थी, जो अभी जुलाई में आया है। मैं पहले ही कह रहा हूं 2-3 महीने पहले लेट हो गया ये।
अब आप ये देखो कि यहां एक 15 नंबर पे जाओ, यहां लिखा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसी को फर्स्ट ग्रेड का जो है वो पात्रता परीक्षा कहते हैं अपन। यही एमपी टेट 1 है, आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025 में ये परीक्षा होगी। इसकी जो रूल बुक जारी करने की लास्ट डेट है कि इस डेट तक तो हो ही जाना चाहिए, वो है 15/10, यानी आपका 15 जो है वो 10th मंथ में जो है वो ये जारी हो जाएगी। 12वें महीने में परीक्षा है। रिजल्ट कब आएगा? फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 में। और यहां आपकी पोस्ट कितनी है? तो एक्सपेक्टेड पोस्ट खाली छोड़ रखी है, यानी अनुमानित पद संख्या नहीं है। सबसे पहली बात, ईएसबी ने ऐसा कोई अपडेट जारी नहीं किया है कि भाई हम एग्जाम को चेंज कर रहे हैं। अब आते हैं उस नोटिफिकेशन को लेकर जिसमें ये सारी चर्चा हुई और सारा रायता जो है वो फैलकर बच्चे के सामने आया। सबसे पहले साकेत मालवीय सर का एक जो है वो एग्जाम्पल बच्चा या बाकी जो है वो लोग बार बार दे रहे हैं, तो वो समझ लो कि वो इन्होंने ये नहीं कहा है, ये वाला इनका नहीं दिया हुआ है, ये साकेत मालवीय साहब का जो है वो प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने ये जो एग्जाम है इसको 4 भागों में करवाने की जो तैयारी चल रही है उसके बारे में कहा है। और वो कहा क्या है, थोड़ा सा उसमें देखने में जो है वो थोड़ी समस्या है, तो मैं यहां से देख के बता देता हूं। एक ही ग्रुप की एक जैसे समकक्ष पदों के लिए 4 परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब साल भर में परीक्षा करीब 30 परीक्षाओं के बदले 4 जो है वो आपका बदले 4 परीक्षाएं होगी। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो इसे लागू किया जाएगा। इट्स ए प्रपोजल। आज तक जो है वो जितने प्रपोजल बने हैं वो कितने एक्सेप्ट हुए हैं ये भी देख लेना। मान लो ये एक्सेप्ट भी हो जाता है तो हमें फायदा ही फायदा है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इसका प्री कैसे होगा। अगर एमपी टेट में 1 2 3 7 में कर देंगे, है ना, एमपी टेट को जो है वो 1 2 3 7 कर देंगे तो ये सीईटी की तरह काम करना शुरू कर देगा। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कहते हैं। राजस्थान में पहले से चल रहा है, हरियाणा में पहले से चल रहा है। भारत सरकार ने तकरीबन 6 साल पहले कहा था कि हम पूरे भारत में सीईटी लागू करेंगे, वो नहीं कर पाई, लेकिन बाकी कुछ स्टेट ने जो है वो पहले इसको लागू कर दिया। इसकी तर्ज ये है कि पहले एक कॉमन एग्जाम होगी और उसके बाद में जो है वो मेंस एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग तौर पे जो है वो इसको रखा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस की सीईटी का सिस्टम क्या है, इनमें पात्रता कैसे होगी। पात्रता तो होगी सबकी एक जगह। अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो, अभी तो सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है, तो इसमें बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे कि भाई कौन से बच्चे को कैसे, भाई 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड के बच्चे को एक ही पात्रता करवानी है तो उसका लेवल कैसे मैच करना है, उनका एज क्राइटेरिया कैसे मैच करना है, तो वो सारे जो है वो प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। उसके बाद में इसको जारी किया जाएगा। अभी तक सिर्फ ये प्रपोजल में है। डन। ये जो बयान है वो इसको लेकर नहीं है। ये जिन्होंने भी छापा है उन्होंने किस बिहार पे छापा है, इसमें से भी आप अगर कैलेंडर में कुछ भर्तियों को देखोगे तो आपको अलग मिलेगी। इस कैलेंडर में कुछ देखोगे और वहां कुछ देखोगे तो आपको अलग है। ये 15 पॉइंट मैच कर लेना कि ये 15 पॉइंट वहां मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डन। अब ये होगी कि नहीं होगी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से और हो जानी चाहिए, है ना। लास्ट एंड फाइनल बार मैं ये कह रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को कि जो तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर में अगर नहीं होगी तो जनवरी में हो जाएगी, फरवरी में हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर नहीं हुई तो, नहीं हुई तो फिर हम कुछ और देखेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि एक बात बताओ, क्या मेरे कहने और ना कहने से कुछ हो सकता है? बस मैं इतना रखना चाहता हूं कि पॉजिटिविटी रहे एक स्टूडेंट में, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि स्टूडेंट यूनाइटेड रहे। अगर नहीं होती है, अब देखो जैसे कल बहुत सारे फोन आए कि सर आप एक काम करो, ईएसबी पे कैसे ना कैसे करके ट्वीट या किसी भी माध्यम से प्रेशर डालो, साथियों को इकट्ठा करो, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो। भाई किस मुंह से ईएसबी जाए बताओ? ईएसबी जाएंगे, उनको कहेंगे कि साहब वो अखबार वाले ने छाप दिया, वो कहेगा भाग जाओ यहां से, 2 चांटे पड़ेंगे खींच के तुम लोगों के। क्यों? क्योंकि हमने अपने कैलेंडर में दे रखा है, तो उससे पहले तो तुम आओ ही मत। ईएसबी जिस दिन कैलेंडर चेंज करके अपडेट कर देगा, यहां पे ये दूसरा कैलेंडर दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें से 15वां पॉइंट हट जाएगा ना। सबसे पहले मैं खुद आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये भर्ती जो है वो अभी नहीं होगी, इसमें इतना एक्स टाइम जो है वो लिया है उन्होंने, इतना 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के बाद का कहा है। उतने दिन तक जो नेता बन रहे हैं उनको बनने दो, जो पढ़ाई चल रही है उसको प्रॉपर पढ़ाई करो। ईएसबी से जैसे ही अपडेट आता है मैं खुद भी बताऊंगा, आपको भी पता चलेगा। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये ईएसबी का है, सारा कुछ जो है वो यहां से लिया हुआ है, यही नोटिफिकेशन है। इसी में देखना 15 पॉइंट पूरे दिख रहे हैं, नीचे प्रवेश परीक्षाएं भी दिख रही है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है सबसे नीचे जब आप इसके जाओगे, वो ये है, मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका अंतिम स्वरूप दिए जाने की अंतिम तिथि के उपरांत विभागों से प्राप्त मांग पत्र को 2025 में आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उन्हीं का कार्यक्रम है, अपना इसमें कोई नहीं है। अब अगर 1 आध महीने मान लो लेट हो गया
तो भी कोई बात नहीं है, आज तक जो है वो हम पहले भी एक आध महीने का वेट करते आए हैं और कर लेंगे। दूसरी बातचीत कि सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को दबाव बनाना पड़ा, जैसे मान लो इन्होंने कह दिया कि ठीक है हम 6 महीने बाद में करवाएंगे, हम अगली जुलाई में करवाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कहने के लिए कि साहब आप अगली जुलाई में करवाओगे, तो जो लोग अभी ओवरेज हो जाएंगे 6 महीने के अंतराल में, जो ओवरेज हो रहे हैं उन लोगों को तो नुकसान हो गया, जो 2018 2023 पात्रता पास करके बैठे हुए उन लोगों को नुकसान हो गया। सरकार पहले से अड़ी हुई है कि हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, हम नई भर्ती में शामिल करेंगे, उन लोगों को नुकसान हो गया। उस बिहाफ पे कोर्ट नाम का भी एक प्रोसेस होता है ना, हम वहां भी जा सकते हैं। दूसरा, हम अगर एक ढंग का ट्विटर कैंपेन भी चला देंगे, 500 स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे भी हो जाएंगे ना, तो भी काम चल जाएगा, उस दिन तैयार हो सकते हैं। लेकिन पहले ही र्यूमर्स फैलाने से जो है वो सारी चीजें चेंज हो रही है। एक अखबार ने क्या छापा है क्या नहीं छापा है, उस पर लगातार दनादन एक के बाद एक वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं। यहां जो लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों का पढ़ाना जो है वो परेशान हो गया है ना। तो ये सबसे पहली बात कि इसको आप दिमाग से निकालो, और डेली एक ही क्वेश्चन जो है वो मुझसे भी करोगे तो मैं यही कहूंगा। फिर आखिरकार मैं आजकल जो, जैसे कल से मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दी है कि कोई भी कॉल करता है या मैसेज करता है तो हमने टीम को भी बोल दिया, मैं भी उठाता हूं तो यही बोलता हूं, बधाई हो, आप जो है वो तैयारी बंद कर सकते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि जिसको ये लगता है कि नहीं होगी तो आपको भी बधाई हो, आप तैयारी बंद कर सकते हैं और कोई नया धंधा सोच सकते हैं प्राइवेट में या बाकी चीजों में। और जिसको ये लगता है दैट इज पॉजिटिविटी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखो जब तक एमपीईएस भी नहीं कह देता। मैक्स टू मैक्स 2 महीने एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी किसी भी तरीके से, क्योंकि पहले से अटक रखे हैं। भाई साहब आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि पात्रता और पहले से सेकंड काउंसलिंग यानी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो कहां जाएंगे अगर भर्ती नहीं देगी तो। ठीक है, तो इन चीजों से तो बिल्कुल रहो दूर। और टेलीग्राम पर जाओ, उसमें एक हमने आज सुबह ही एक नया कैंपेन शुरू किया है। टेलीग्राम पे सर्च करो एमपी स्टूडेंट्स यूनियन, एमपी टेट स्टूडेंट्स यूनियन, एमपी टेट स्टूडेंट्स यूनियन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है एमपी टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से। इसको ज्वाइन रखो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, इंग्लिश के, संस्कृत के, ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो हम जो है वो 1000 लोग इकट्ठे भी हो सके दबाव बनाने के लिए, हम जो है वो 5000 ट्वीट भी करवा सके दबाव बनाने के लिए, हम 5000 मेल एक दिन में करवाएंगे तो पता चलेगा, 5000 कॉल एक दिन में करवाएंगे तो पता चलेगा। तो प्रभाव बनाया जा सकता है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। अब आज मैं जाके जो है वो कह दूं कि साहब एक न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया, एक स्टूडेंट कह रहा है और 3 टीचर कह रहे हैं, आपने बदलाव कर दिया क्या? तो बताओ मुझे क्या वहां जवाब मिलेगा? आप कारण तो बताओ मुझे, किस कारण से मैं एमपीएस भी जाके कहूं उन लोगों को, है ना? कौन मूर्ख है ये जो बार बार ये कह रहा है कि साहब इस कैलेंडर में चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ये क्या है? या तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, सबसे मेन दिक्कत ये है कि तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, या तुम्हें जो है वो कुछ ना कुछ लोचा है कि भाई कुछ तो चल रहा है दिमाग में, है ना, कुछ तो पक रहा है कि जो अच्छी वाली तैयारी कर रहे थे उनको भी जो है वो मिसगाइड करना है और नए लोगों को तो जुड़ने ही नहीं देना है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। मैं जितना कहना था एग्रेसिवली, प्यार से, समझाई से मैं कह चुका हूं। अब अगर आपको तैयारी नहीं करनी तो मुझे कॉल या मैसेज ना करें। आपको लिए मतलब पहले ही मैं कह देता हूं, बधाई हो, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। एमपी टेट की भर्ती नहीं आएगी उन लोगों के लिए जो पहले ही मान चुके हैं। ईएसबी ने कुछ नहीं कहा, डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा, कोई जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई कैलेंडर में बदलाव नहीं हुआ। 4 नेता इकट्ठे हुए, एक न्यूज़पेपर में छोटी मोटी बात आई, या तो गलती से रह गया या जानबूझ के छोड़ दिया, आई डोंट केयर अबाउट दैट। और सारे के सारे लोग जो है वो उसको लेके उड़ पड़े, अरे नहीं हो, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं, धनाधन व्यूज आ रहे हैं, और व्यूज जितने वीडियोस उतने व्यूज। मैं तो पॉजिटिव हूं और पॉजिटिव ही रहूंगा। चाहे आप इसको ये कहो कि साहब कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि हाँ साहब कर रहे हैं, चाहे आप इसको ये कहो कि व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पॉजिटिविटी, अगर आपके जो है वो झूठ बोलने से या आपके कुछ जो है वो पॉजिटिव करने से किसी को बेहतर मिलता है तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। जबकि मैं झूठ बोलने का प्रयास ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो सिस्टम पे बिलीव करता हूं भाई। मैं इधर उधर के र्यूमर्स पे, न्यूज़पेपर्स की कटिंग पे, इन पे बहुत कम बिलीव करता हूं कि कौन न्यूज़पेपर क्या कह रहा है ना। हमने अभी तक जितने नोटिफिकेशंस डाले हैं, हमने अगर सेकंड ग्रेड में जितनी जानकारी दी कि इतने पद हैं, ठीक है, सारे के सारे पद जो है वो आरटीआई से निकलवा के हमने मंगवाए सबसे पहले, कि जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो तब तक। वरना रेंडमली लोग कह रहे थे मेंस में इंग्लिश में 10,000 लोग बैठे हैं, जबकि 4,000 जो है वो 95 लोगों ने टोटल जो है वो फॉर्म भरा था, मतलब टोटल लोग जो है वो एग्जाम देने के लिए बैठे थे। तो ये
सिंपल सा नेचर है, अपने हिसाब से तो कुछ भी कह दो, गुप्त सूत्र एक लगा रखा है अपने सिस्टम में। तो तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, इसको जो है वो ज्वाइन कर लेना, चाहे आप एमपीटेट वर्ग 1, 2 या 3 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एमपीटेट स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से। और ये रही अपनी बुक कहां है जी अपनी, जो लोग बार बार कह रहे थे कि सर बुक कब तक आएगी, फर्स्ट बुक जो है वो रेडी है, साइज देख के आपको आइडिया लग जाएगा, 522 पेज की जो है बुक है, और कंटेंट ऐसा कि आप कहोगे कि सर क्या ही डाल दिया आपने ऐसा, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस्ड कंटेंट है। मैं कल भी जो है वो पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को। ये इसमें दो चीजें हैं, लिटरेचर है और ग्रामर है। लिटरेचर में मतलब क्वेश्चंस भी हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस दी है 50-50 क्वेश्चन की, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। इसका वॉल्यूम सेकंड जो है वो अभी 20 अगस्त के आसपास जो है वो हम लोग लॉन्च करेंगे, उस टाइम पे आपको मिल जाएगा। जिसको भी बुक या किसी भी तरीके का कंटेंट, चाहे वो आपका पेड कोर्सेज हो चाहे बुक्स हो, हम तो पढ़ाएंगे भाई, टेस्ट सीरीज हो, है ना, तुम्हें करना है तुम करते रहो। तो वो इस पर मैसेज कर सकता है इस नंबर पर 74109286 और 96 पर, या तो व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि कल से बुक के रीऑर्डर ले रहे हैं ना, आउट ऑफ स्टॉक थी, हमने सबको कहा था कि भैया बुधवार से वापस रीऑर्डर करेंगे, तो कल से इसके रीऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे और ये आपको मिल जाएगी। क्लासेस चल रही है, पढ़ाई करो, है ना, ये इनमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। मैं पहले से ही हर दिन से कह रहा हूं कि तुम ऐसे ही करते रह जाओगे, जैसे सेकंड ये थर्ड ग्रेड वालों को खूब समझाया कि भाई पढ़ते रहो। जिन लोगों ने मान लिया वो पढ़ रहे थे, जो लोग नेता थे हर दिन ग्रुप में एक आधे मास्टर का वीडियो भेजते ही भेजते हैं, ठीक है सर देखो उन्होंने ये कह दिया, सर वो फलान सर ने ये कह दिया, वो कह रहे हैं ये भर्ती तो रद्द ही हो चुकी है। फिर एक दिन एमपीएस भी जागा सुबह सुबह और तुम्हारे जो है वो पीछे से आके बोला थप्पा, अब 250 दिन में तुम एग्जाम 20 यूनिट तैयार करो, नौकरी लग के दिखाओ। और फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ भी यही होगा। मैं इंग्लिश का ही बता देता हूं कि जिसको ये गलतफहमी है कि वो 30 दिन जो है वो तैयारी करके पात्रता क्वालिफाई कर लेगा, तो अभी गलतफहमी रहेगी जब तक एग्जाम में नहीं बैठोगे। लिटरेचर या ग्रामर का लेवल देखोगे ना, वो 4 जो है वो सवाल ठीक हो जाएं, 100 में से 4 सवाल ठीक होते बच्चों को लगता है हाँ तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो कंपटीशन में नहीं हो, पहले ही बाहर हो, पहले ही फ्री हो आप लोग। तो कंपटीशन उन बच्चों के बीच में है जो ऑलरेडी 60-70 पे चल रहे हैं और अब वो उसको 80-90 लेकर जाएंगे। 0 से 90 ले जाने का कहां टाइम पड़ा हुआ है लास्ट के 1 महीने 2 महीने में। इसलिए तैयारी अभी से करो, क्लासेस प्रॉपर चल रही है, कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हो तो दोनों ही आपके प्रीलिम्स का भी चल रहा है और प्रीलिम्स विद मेंस का भी चल रहा है। टेस्ट सीरीज से लेकर ई नोट्स तक, प्रैक्टिस बैच से लेकर जो है वो आपका डाउट सॉल्यूशन तक सब कुछ मिल जाएगा। आपको या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां से मिल जाएगा, और या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो बुक या किसी भी बैच से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां अपन उसको तब यूज करेंगे जब हमारे वो वास्तविकता में हमें उसकी जरूरत होगी। वो यूनाइटेड रहने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए बना दिया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।